अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस, ये असली शहद है। मैं चाहूँगा कि अब्दुल्ला पठान दवाखाना आपको असली शहद भी प्रोवाइड कराए। और शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है। शहद के बारे में 2-3 जानकारी बता दूँ। अगर शहद जम रहा है और बराबर एक समान जम रहा है तो असली है वो। शहद के बहुत सारे खुद ही पता लग जाता है असली है नकली। उसका टेस्ट और उसकी खुशबू खुद बता देती है कि वो असली है। लेकिन अगर तुम एक बार उसे उबाल दोगे, यानी कि धूप में भी नहीं रख सकते शहद को, अगर धूप में भी रख दिया और 45 सेंटीग्रेड पे अगर वो पहुंच गया तो वो खराब हो जाएगा। उसके औषधीय गुण उड़ जाएंगे, यानी कि शुगर सिरप बचेगा वो। और जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी शुगर सिरप बेच रही हैं। वो शहद जो है नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस हुआ है, हीटेड शहद है। उसे मशीन में गुजार के हीट करके साफ कर किया जाता है मशीन से। तो जब एक बार तुम उबाल दोगे या 45 सेंटीग्रेड या 60 सेंटीग्रेड पे थोड़ा सा ही गर्म कर दोगे शहद को, तो फिर कभी जिंदगी में वो जमेगा नहीं, लेकिन वो शुगर सिरप बचेगा फिर, और कुछ भी नहीं बचेगा वो। और सारे औषधीय गुण उसके उड़ जाएंगे। इसीलिए शहद को कभी भी गर्मी से, धूप से दूर रखना चाहिए ज़्यादा, और उसको उबालना कभी भी नहीं चाहिए। और शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है। अगर तुम्हें ये यकीन ना आए तो गूगल पे डालो शहद का जमना कैसा, तो वो खुद आएगा लिख के पूरा डिटेल में। तो शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये मैं जो शहद छांट रहा हूँ इसमें मक्खियाँ और जितनी भी चीज़ें हैं वो हटा के, और शहद को बिल्कुल साफ़ सुथरा, मेरे पास शहद जो है पिंडों में मिलेगा, बिल्कुल जैसा इसमें है प्राकृतिक मिलेगा बिल्कुल, इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये सिर्फ सैंपल है, बड़ा लेवल पे काम करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा बड़े पे, ज़्यादा बड़े पे हम नहीं कर सकते। तो उसमें पिंडे के पिंडे ऐसे ही रखे होंगे बिल्कुल साबुत, जिसमें अंदर शहद होगा, तो वो असली होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ अल्लाह ही की कुदरत से मक्खियाँ ही डाल सकती हैं शहद, इंसान के बस की नहीं है। जो पिंडा बनाया और पिंडे के अंदर शहद डाला है, वो अल्लाह ने उसको ताकत दी है वो ऐसा बनाने की शहद। तो मैं बस इंशाल्लाह ये कहना चाहूँगा कि शहद खाओ। शहद बहुत ज़्यादा औषधीय है और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। शहद को खाने से आपकी कमजोरियाँ दूर होंगी इंशाल्लाह। और मैं बताना चाहूँगा कि शहद जब भी तोड़ें तो मक्खियों का खास ख्याल रखें, उनको ना मारें और ना उनको सताएं, और ना उनको, उनका जो अंडे हैं जिसमें वो अंडे दे रही हैं, तो उनको अंडों को अलग रखें। ये नहीं कि बस सब सदर गदर कर दें। जो अंडे हैं जिसमें जिस वो होते हैं ना पिंडे होते हैं, तो जिस पिंडे में अंडे हों वो उसको तोड़ो ही मत, वहीं रहने दो। और धुआं कम से कम करो, और मक्खियों को कम से कम सताना है। और जब शहद छानो तो अपने नाखून काटना है, साफ़ सुथरे हाथों से धो के सुखा के जब निचोड़ना है। मेरे हाथ सूखे हुए हैं और नाखून कटे हुए हैं।